कश्मीर की वादियों में वसंत हमेशा चुपचाप नहीं आता। कभी कभी वह हवा में घुली धूप बनकर उतरता है, कभी बर्फ के पिघलते पानी में अपना चेहरा दिखाता है, और कभी कभी बादाम के फूलों की तरह उड़ते हुए पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देता है। उस साल वसंत देर से आया था। ठंडी हवाएं अब भी कहीं कहीं चुभ जाती थी, पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ते ही बादाम के फूलों का समंदर हवा में फैल गया था। मठ के आंगन में उन फूलों की हल्की गुलाबी छींटे ऐसे उड़ रही थी मानो आसमान की कोई मौन प्रार्थना धीरे धीरे जमीन पर गिर रही हो। आंगन के बीचों बीच प्राचीन आड़ू का वृक्ष खड़ा था, फूलों से लदा हुआ, सुगंध से भरा हुआ, और उसकी शाखाओं के बीच से छनकर आती धूप किसी स्वर्गीय कवि की लिखावट जैसी दिख रही थी। उस शांत स्वप्निल परिवेश में बैठे थे श्वेत गुरु अभिनव गुप्ता। उनकी उपस्थिति ही वातावरण को साधना में बदल देती थी। वे श्वेत वस्त्र पहने धूपरहित एक कोने में बैठे अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला बुन रहे थे, धीरे गहराई में डूबे, पूरी एकाग्रता से, जैसे हर रुद्राक्ष मोती में वे ब्रह्मांड का कोई गूढ़ रहस्य पिरो रहे हों। हवा में एक विशेष प्रकार की स्थिरता थी। शांति थी पर जीवंत। मौन था पर भरपूर। सन्नाटा था पर उसमें कोई छुपी धुन बज रही थी। और तभी उस मौन में कदमों की एक धीमी सी आहट गूंजी। योग का आना, सवालों का तूफान। वह योग था अभिनव गुप्ता का शिष्य। उसके पैरों में साधारण चप्पल थी जिन पर वसंत के परागकण चिपके थे, पर उसके मन में साधारणता बिल्कुल नहीं थी। वहां था एक तूफान, सवालों का, शंकाओं का और भविष्य के डर का। योग न सिर्फ ज्ञान का खोजी था, बल्कि अपने भीतर उठते द्वंद्वों का भी यात्री था। कभी वह स्वयं को दुनिया से दूर साधना में डूबा चाहता था, कभी जीवन की सामान्य इच्छाएं उसकी ओर हाथ बढ़ा देती थी। इन्हीं दो राहों के बीच फंसा हुआ वह आज अपने गुरु के पास आया था। उसने पास आकर सम्मान से झुकते हुए कहा, गुरुदेव। गुरु ने नजरें नहीं उठाईं, पर उनकी आभा बताती थी कि वे पूरी तरह उपस्थित हैं। योग ने गहरी सांस लेकर वह बात कही जो कई दिनों से उसके हृदय में कसक रही थी। मेरा परिवार चाहता है कि इस साल मेरी शादी हो जाए। वे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से साधना स्थिर होती है, पर मेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि शायद यह सब मेरी साधना को भटका भी सकता है। मैं उलझ गया हूं गुरुदेव। क्या एक साधक को शादी करनी चाहिए, या संन्यास ही उसके योग्य मार्ग है? यह कहते हुए योग की आवाज में चिंता, डर और जिज्ञासा तीनों मिलकर भावों का कलश बन रही थी। अभिनव गुप्ता का पहला वाक्य विस्मयकारी। अभिनव गुप्ता ने धागे में एक मोती पिरोते हुए बिना ऊपर देखे शांत स्वर में कहा, शादी मत करो योग, पहले एक सच जानो। यह सुनकर योग मानो स्तब्ध रह गया। उसे लगा शायद वह गलत सुन रहा है। कौन सा सच गुरुदेव? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। गुरु ने माला छोड़ दी। पहली बार सिर उठाया। उनकी आंखों में हिमालय के बर्फीले पानी जैसी चमक थी, ठंडी, गहरी पर प्राणदायी। उन्होंने कहा, कोई भी जीवन साथी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता जिसे तुम अपने भीतर अधूरा समझते हो। शादी अकेलापन नहीं मिटाती। शादी तो बस तुम्हारे भीतर के अकेलेपन का आईना बन जाती है। यह वाक्य हवा में घंटियों की तरह गूंजने लगा। सत्य का आईना, गुरु का गहन दर्शन। गुरु आगे बोले, अगर उस आईने में तुम शिव शक्ति का लीला नृत्य देख पाओ, तो विवाह तुम्हारी साधना बन जाता है, तुम्हारा विस्तार बन जाता है। पर अगर आईने में तुम खुद को एक जरूरत के रूप में देखो, तो विवाह जंजीर बन जाता है, एक बंधन जिसे तुम और तुम्हारा साथी मिलकर कसते जाते हो। योग का हृदय तेज धड़कने लगा। उसने पूछा,
गुरुदेव, पर शास्त्र तो गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बताते हैं। पति पत्नी को अर्धांग, 2 आधे हिस्से कहते हैं। क्या वह पवित्र मिलन नहीं? गुरु के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, ऐसी मुस्कान जो ज्ञान की ज्योति को छूकर आती हो। आधे हिस्से? उन्होंने दोहराया। आधा होना टूटे होने का संकेत देता है। चेतना अधूरी नहीं होती, शिव अधूरे नहीं, वे पूर्ण हैं। अकेले भी, जोड़े में भी और गुफा के अंधेरे में भी। गुरु के शब्द वातावरण में गूंजते रहे, गंभीर पर कोमल। विवाह और पूर्णता का रहस्य। गुरु बोले, मिलन तभी पवित्र होता है जब तुम अपनी पूर्णता पहले ही जान चुके हो, अन्यथा तुम अपने साथी से वह मांगोगे जो कोई दूसरा शरीर, कोई दूसरा मन कभी दे ही नहीं सकता। प्रेम तब सुंदर है जब वह बह रहा हो, न कि भीख मांग रहा हो। योग के चेहरे पर विस्मय था, जैसे उसके भीतर कहीं कोई दरार भरने लगी हो। स्याही और पानी, गूढ़ शिक्षा। अभिनव गुप्ता उठे। पास रखे एक कटोरे में ताजा स्याही थी, उसके बगल में वसंत के हिमपानी से भरा एक पारदर्शी पात्र। उन्होंने एक ताजा सफेद फूल उठाया, उसे स्याही में डुबोया, फिर उस फूल को पानी में डाल दिया। स्याही पानी में घूमने लगी, काली लहरों की तरह। कुछ पल में वह घुमाव शांत हुआ और पानी वापस पारदर्शक हो गया। योग स्तब्ध। गुरु बोले, देखा, रूप मिल जाते हैं पर सार नहीं बदलता। पानी पानी ही रहता है, अपरिवर्तित। वे योग की ओर मुड़े। विवाह भी ऐसा ही है। रूप, भावनाएं, इच्छाएं, आदतें मिल सकती हैं, पर चेतना वही रहती है। अगर तुम उस घुमाव से चिपके रहोगे तो भ्रम पैदा होगा। यदि स्पष्टता पर टिके रहोगे तो वही घुमाव नृत्य बन जाएगा। योग की सांस जैसे गहरी हो गई। योग का बड़ा सवाल, बंधन और नृत्य। योग ने साहस जुटाकर पूछा, अगर मैं शादी कर लूं तो इस नृत्य को जंजीर बनने से कैसे रोकूं? गुरु ने गहरी सांस ली, जैसे वे किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को भीतर से पढ़कर बोल रहे हों। उन्होंने कहा, 3 मुहरें विवाह को योग बनाने की कुंजी। 1 प्रत्यय, पहचान। प्रिय कोई दूसरा नहीं, वह तुम्हारी ही स्पंदन का प्रतिबिंब है। जो तुम हो वही तुम्हारी ओर लौटता है। 2 विम, प्रतिबिंब। प्रत्येक संघर्ष यह बता रहा होता है कि तुम्हारे भीतर कोई कमी मानी गई है। उस भ्रम को पहचानो और तोड़ दो। 3 उत्सर्ग, मुक्ति। किसी भी अपेक्षा को बोलने से पहले जागरूकता की अग्नि में त्याग दो। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है, जहां त्याग है वहां शांति है, जहां शांति है वहां प्रेम नृत्य करता है। फिर कठोर सच, इनमें से एक भी मुहर टूटी तो विवाह तुम्हें पकड़ लेगा, गीले चमड़े की तरह कसता जाएगा। योग की आंखों में भय की रेखा उभरी, अज्ञान और ज्ञान का अंतर। उसने धीरे से कहा, तो विवाह न मुक्ति के खिलाफ है, न उसकी जगह है। वह मेरे भीतर की समझ और अज्ञान, इन्हीं को बढ़ाता है। गुरु ने सिर हिलाया। हां, अज्ञान एक रेशमी बंधन को लोहे की जंजीर बना देता है। ज्ञान उसी बंधन को सोने की रोशनी में बदल देता है। फिर उन्होंने रुद्राक्ष की नई बनी माला उठाई। ये मोती अलग अलग हैं, पर धागा उन्हें एक बनाता है। देह और मन मोती हैं, बिखरे हुए। जागरूकता धागा है, एक अटूट। पहले भीतर के धागे को जोड़ो। फिर यदि विवाह बाहरी रूप में होता है तो वह तुम्हें चमकाएगा, कभी गला नहीं घोंटेगा।
योग का हृदय पिघलता है। कई क्षण बीत गए। आंगन में घंटियां बजने लगीं। हवा में फूल उड़ते रहे। पानी का कप फिर से बिल्कुल पारदर्शी हो चुका था। योग बोला, गुरुदेव, आपके शब्द जला भी रहे हैं और सुकून भी दे रहे हैं। मैं अब किसी कमी को नहीं ढूंढूंगा। मैं उस पूर्णता को खोजूंगा जो कुछ नहीं मांगती। तभी जान पाऊंगा कि दुल्हन को अपनाना है या अकेलेपन को गले लगाना है। गुरु ने मुस्कुराकर माला उसके गले में डाल दी। अंतिम उपदेश, विवाह का असली कारण। उन्होंने कहा, शादी तभी करना जब तुम्हारा हृदय छलक रहा हो, क्योंकि छलकता हुआ हृदय बांटता है, पर खाली हृदय मांगता है, और मांगने वाला प्रेम नहीं होता, बंधन बन जाता है। फिर धीरे से बोले, अपनी पूर्णता को जानो योग। तुम्हारा निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारे भीतर पूर्णता जागेगी, तभी कोई साझेदारी, बंधन नहीं, मुक्ति बन पाएगी। घंटियों की ध्वनि बढ़ती गई। हवा में बादाम के फूल घूमते रहे। आकाश धीरे धीरे नीलस्वर्ण रंग में बदल रहा था। और योग समझ गया, निर्णय किसी साथी को चुनने का नहीं है, निर्णय खुद को जानने का है। दूसरों में देखे गए स्वयं को या अकेले में जागी आंखों से देखे गए सत्य को। समाप्ति, शाश्वत संदेश। अभिनव गुप्ता ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, शादी मत करो जब तक तुमने अपनी पूर्णता को न पहचान लिया हो, क्योंकि केवल पूरा हृदय ही साझेदारी को बंधन से मुक्ति में बदल सकता है। अभिनव गुप्त का शादी मत करो का संदेश हमें बताता है कि साधना सिर्फ मंत्र, पूजा या ध्यान नहीं है, यह पूरे जीवन का रूपांतरण है। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो साधक को भीतर की अनंत चेतना से जोड़ती है। नमः शिवाय।